हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ली सर्वेंट्स के जरिए गार्डन को फूलों से सजाती है और शिनजुरोंग मिस्टर सन से मिलने आता है। मैडम जी शिनजुरोंग को गिफ्ट देती है और उसे इवेंट के लिए इनवाइट करती है। शिनजुरोंग वहां से जा रहा होता है। वहां ली सर्वेंट्स से काम करवा रही होती है। शिनजुरोंग को लगता है कि जैसे वो इस लड़की को जानता है। वो उसे देखने लग जाता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी ली भी पलटकर उसे देखती है। फिर ली सर्वेंट को अपने पास बुलाती है और उसे गिफ्ट देती है और उससे टी लेते हुए पूछती है कि आज गेस्ट कौन आया था। सर्वेंट कहती है शिनजुरोंग आज आए थे। शिनजुरोंग का नाम सुनते ही ली की आंखों में नमी आ जाती है और वो सैड हो जाती है। सर्वेंट कहती है शिनजुरोंग बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी वाइफ कैरेक्टरलेस थी और किसी के साथ भाग गई और माउंटेन से गिरकर मर गई। जियांगली की सर्वेंट ली को सैड देखकर बहाने से सर्वेंट को वहां से ले जाती है और फिर ली के पास आती है। ली उसे बताती है कि ये जिस शिनजुरोंग की वाइफ को कैरेक्टरलेस कह रहे हैं वो मैं हूँ। वो बताती है एक रात हम सब डिनर कर रहे थे। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं टी ले रही थी मगर मिसिस शीन और शीन रियोन ने फोर्सफुली मुझे ड्रिंक पिला दी और जब मैं ड्रंक थी शीन जिरोंग मुझे रूम में ले गया। जब मैं नींद से जगी तो कोई और लड़का मेरे साथ था और मुझे कैरेक्टरलेस कह दिया गया। पहले मुझे लगा ये सब मेरी मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ ने किया है मगर बाद में पता चला ये सब में शीन जिरोंग भी उनके साथ शामिल था। वो बहुत रोती है और कहती है जियांग ली और मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा और हमारे साथ बुरा करने वालों को सजा मिलेगी। जियांग ली ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। वो एक अच्छी लड़की थी इसलिए ये इवेंट सिर्फ जियांग रुजाओ के लिए नहीं है बल्कि ली के लिए भी है। वो भी हक रखती है कि उसे अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट दी जाए। हम अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुआन पाई ली से मिलने आते हैं और वो गार्डन में फूलों को देखता है। ली भी वहां आ जाती है और कहती है मदर फूलों का बहुत ख्याल रखती थी। मैं थोड़ी सी लापरवाह हूँ। तभी सर्वेंट्स उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ रही होती हैं तो जियांग ली की सर्वेंट उनको रोक लेती है और वहां से ले जाती है। ली मिस्टर जुआन बाई के साथ टाइम स्पेंड करती है और उनको टी देती है। मिस्टर जुआन बाई खुश होता है। फिर ली बहुत घबरा कर कहने लगती है मुझे मत मारो। मिस्टर जुआन बाई परेशान होता है तो ली कहती है मुझे हॉल में मारा जाता था। ये सुनकर मिस्टर जुआन बाई बहुत गुस्सा करता है और कहता है उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करने की। ली उसे कढ़ाई दिखाती है और कहती है मैं हमेशा सोचती थी कि आप मेरे फादर होने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये सुनकर मिस्टर जुआन बाई को बहुत बुरा लगता है। वो मैडम जी से बात करता है कि ली मेरे बारे में ऐसा सोचती थी और उसके साथ हॉल में बुरा बर्ताव किया जाता था। उसे मारा जाता था। मैडम जी कहती है लगता है मैं ली के दिल में जगह नहीं बना सकी जो उसने मुझसे ये बातें शेयर नहीं की। मिस्टर जवान भाई कहते हैं ली ने बहुत कुछ सहा है मगर अब और नहीं। उसे भी इस फैमिली में शामिल किया जाएगा और इस इवेंट में इनवाइट किया जाएगा। मैडम जी इस बात पर बहुत गुस्सा करती हैं। नेक्स्ट सीन में मैडम सन दोनों सर्वेंट्स को स्लैप करती है और कहती है तुम्हारे से इतना भी काम नहीं हो सकता। तुमने ली और मिस्टर जुआन पाई को बात क्यों करने दी। मैडम जी कहती है नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना कि ऐसा ना हो। नेक्स्ट सीन में ली और सर्वेंट एक साथ होती हैं। वहां जियांग ली का कजन रुई आता है जो बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है। उनको परेशान करता है और वो अपने पेट का बहुत ख्याल रखता है। वो ली से कहता है मैंने तुमको बहुत याद किया। वो फ्रूट्स उठाता है और शरारतें करते हुए वहां से चला जाता है। सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है
जो जियांग ली के घर आता है, जिसका नाम जुआन बेंग है। वो ली को देखता ही रह जाता है। वो सर्वेंट से पूछता है कि ये लड़की कौन है। लड़की कहती है ये जियांग ली है। तभी एक लड़की जो जियांग ली की सिस्टर है, जिसका नाम जियांग रुजाओ है, वो वहां आ जाती है। जुआन बेंग कहता है तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है। ये सुनकर जियांग जुराओ गुस्सा करती है। नेक्स्ट सीन में ली शॉप से जियांग जुराओ के लिए गिफ्ट्स लेने आ जाती है और सर्वेंट को अपना जेड लॉकर लेने के लिए भेज देती है। वहां एक शख्स उसे देखकर कहता है क्या तुम शीन जुरोंग की वाइफ हो। ली कहती है आप गलत समझ रहे हैं। तभी कुछ लोग बात करते हैं ये जियांग ली है, ये वापस आ गई है। फिर ली वहां से चली जाती है। सर्वेंट ली को बताती है कि वो लॉकर तो दुकानदार ने ड्यूक्सो को दे दिया है। ड्यूक्सो को लोजी जेड लॉकर लाकर देता है और बताता है शॉपकीपर ने बताया है कि ये लॉकर किसी मैरिड फीमेल का है। ली उससे मिलने टी कैफे चली जाती है। उससे जेड लॉकर मांगती है, मगर ड्यूक्सो कहता है वो जेड लॉकर तुम्हारे पास कहाँ से आया, वो तो किसी मैरिड फीमेल का है। ली को याद आता है लास्ट टाइम जब वो अपने फादर से मिली थी तो उन्होंने उसकी मदर का ये लॉकेट उसे दिया था। ली ड्यूक्सो से कहती है ये मेरी फ्रेंड का है। ड्यूक्सो कहता है तुम हॉल में रहती थी, तुम्हारी फ्रेंड कैसे बन गई। ली कहती है ये पर्सनल बात है। ड्यूक्सो कहता है वो जेड लॉकर शॉप पर क्या कर रहा था। फिर ली को याद आता है जब शी जुरोंग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी तो उसने शॉप पर जेड लॉकर देकर कुछ पैसे लिए थे। ड्यूक्सो उसे जेड लॉकर देने से मना कर देता है और उसे आग में फेंकने लगता है। तो ली ये देखकर लॉकर बचाने लगती है और उसके करीब आती है। वो आपस में टकराते हैं। तभी विंजी वहां आ जाता है। ली कहती है अगर मैं ये बताऊं कि मिस्टर कुन ने चोरी किया हुआ सामान कहाँ छुपाया है तो तुम मुझे जेड लॉकर दे दोगे। ली कहती है उसने वो सामान सहन में ट्री के पास छुपाया है क्योंकि मिस्टर कुन के हाथ पर हल्का रस लगा था। यूक्सो कहता है पहले हम चेक करेंगे, अगर सामान मिल गया फिर जेड लॉकर मैं तुम्हें दे दूंगा। विंजी और लूजी आकर बताते हैं सामान उनको मिल गया है। तो ली अपना जेड लॉकर ड्यूक सो से मांगती है। वो उसे लॉकर दे देता है। ली वहां से जाने लगती है तो ड्यूक सो कहता है तुमने अपने लवर के बारे में नहीं पूछा, वो कैसा है। ली कहती है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको शक है तो जो मुझे कुछ पता था मैं तो वो सब बता चुकी हूँ। फिर भी आपको लगता है मोहब्बत जिंदगी और फ्यूचर से बढ़कर है तो ड्यूक्सो तुम्हारा दिमाग कहाँ है। ड्यूक्सो कहता है तुमने कहा मेरे पास दिमाग नहीं है। ली कहती है हॉल में किसी भी घुसने वाले शख्स को मेरा लवर बता रहे हो, इस तरह बदनाम करने का क्या मतलब है। अगर फिर भी आपको शक है तो मुझे मेरे घर में बंद कर दें। और ये कहकर वह वहां से चली जाती है। ड्यूक्सो कहता है क्या मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की है। अगर की भी है तो कोई गलत नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ये मुझे सच्चाई नहीं बताएगी। इस पर नजर रखो। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी ड्रामों की एक्सप्लेनेशन करती रहूं। थैंक यू सो मच।